नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्लस पॉइंट चैनल पर। और साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का त्यौहार अच्छा गया होगा, रक्षाबंधन का त्यौहार, और सभी ने इसे अच्छे से मनाया होगा। तो चलिए, त्यौहार हो गया है, अब थोड़ा लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 21 मार्च से 23 मार्च 30 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स। मैंने इससे पहले 11 मार्च से 20 मार्च तक की करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दी है। तो आज हम शुरू करेंगे 21 मार्च से 30 मार्च 2025 की करंट अफेयर। और एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और पढ़ने वाले बच्चों को भी, जो बच्चे तैयारी करते हैं, उन्हें शेयर करते रहा करो, है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उतना ही हम आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला पॉइंट है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया, तो ये किसने चलाया है? ये चलाया है आपके टाटा पावर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देखो, ये पॉइंट अच्छा बन सकता है क्योंकि इसमें पहला स्थान जो है वो गुजरात ने प्राप्त किया है, और दूसरा जो स्थान प्राप्त किया है वो महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डब्ल्यूपीएल जीता। डब्ल्यूपीएल मतलब जैसे अपने इंडिया में है, भारत नहीं, अपने आईपीएल होता है, उसमें सारे मेल प्लेयर रहते हैं। वैसे ही उसी तर्ज पर हमने शुरू किया है ये डब्ल्यूपीएल, वुमेन्स प्रीमियर लीग, है ना। तो इसमें जो विजेता रहे हैं, इसमें जो टीम विजेता रही है वो है मुंबई इंडियंस, और इसने किसे हराया है? दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खेल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित किया है। किसने विकसित किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, किसे? हेरिटेज इमारतों को। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो कितने प्राप्त किए? 33। कितने प्राप्त किए? 33। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यकीन मानिएगा सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्योंकि एनटीपीसी में आपके यही पॉइंट्स आपको सीधे सीधे से रखे मिलेंगे, और एनटीपीसी में 2024-25 का ही करंट अफेयर आपसे पूछ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले आरओ का एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपने क्वेश्चन देखकर ही आइडिया लगा लिया होगा कि करंट अफेयर बिल्कुल सीधी सीधी पूछी जा रही है। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, 15वीं वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार, तो किसने, ये चैंपियनशिप है, तो किसने जीती है? ये जीती है आपकी झारखंड ने। किसने जीती है? झारखंड ने। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फिट इंडिया आइकन। फिट इंडिया आइकन, तो ये किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। ठीक है, फिट इंडिया आइकन। इसमें अलग अलग हीरोज के नाम दे रखे होंगे, है ना, या कोई पर्सनैलिटी होगी बड़ी तो उसका नाम दे रखा होगा, लेकिन हमें इसमें आयुष्मान खुराना का नाम याद रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के बाहर कबड्डी विश्व कप हुआ इंग्लैंड में। कहां पर हुआ? इंग्लैंड में। यही क्वेश्चन आया था आरओ के एग्जाम में, है ना। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी को समर्पित पहला मंदिर, ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका भिवंडी, महाराष्ट्र में। तो
और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही उत्तर प्रदेश के आगरा में शिवाजी पार्क बनाने का फैसला किया है। इसे आप अभी पॉइंट आएगा ये आगे, है ना, इसे आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वरुण सैन्य अभ्यास। वरुण सैन्य अभ्यास पहली बात तो किस किस के बीच हुआ ये, तो ये हुआ भारत और फ्रांस के बीच। इसका आयोजन इस बार कहां पर किया गया, तो वो किया गया फ्रांस में। इसे आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। किस, तो वो किसके साथ समझौता किया है, तो वो समझौता किया है सर्वम एआई के साथ, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए मेरा आपसे कहना यही है कि आप लोग जब पढ़ने बैठा करें, क्लास लिया करें या कोई सी भी क्लास लिया करें, तो एक पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे आप याद कर सकते हैं। जो आपसे मान लो कोई पॉइंट्स नहीं आ रहा है तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लिखने से हमें याद होता है, आप मानिए इस बात को। तो तभी मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में मैंने आपसे कहा होगा कि इसे आप नोटबुक में नोट जरूर करा करें, क्योंकि हम एकदम भूल जाते हैं कि हमने यार कहाँ पढ़ा था। लेकिन अगर हम लिख लेंगे तो हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चन सही हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत जिसे बनाया गया कृष्णा माचारी श्रीकांत। याद रखना नाम, विजन इंडिया 2020 का सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया, कृष्णा माचारी श्रीकांत को। नेक्स्ट पॉइंट है शिष्टाचार दास्ता। इंपोर्टेंट पॉइंट है शिष्टाचार दास्ता। तो ये दिल्ली पुलिस ने शुरू की है ना। जो छेड़छाड़ होती है उससे बचने के लिए ये शिष्टाचार दास्ता दिल्ली पुलिस की पहल है। दिल्ली पुलिस ने इसे शुरू किया है, इसे आप लोग याद रखेंगे, शिष्टाचार दास्ता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर हुई, कितनी हुई, तो वो हुई आपकी 392। तो गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है, यह है 6327। इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडेक्स की मैं एक क्लास लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें सारे इंडेक्स आपको दे रखे होंगे। फिलहाल यहाँ पर आपका लिखा है हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वो है उसमें भारत का स्थान 118 और टॉप पर कौन है, फिनलैंड। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है भारतीय रेलवे ने हाइपर लूप अनुसंधान एवं विकास के लिए आईआईटी के साथ, आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। कौन से आईआईटी, आईआईटी मद्रास, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट आया नेक्स्ट कि सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है। कौन सी बनी है, तो वो बनी है पंजाब विधानसभा। ये एग्जाम में पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की पहली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ पे शुरू होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा आपका हरियाणा में शुरू होगी, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो चुना गया क्रिस्टी कोवेंट्री को, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, क्रिस्टी कोवेंट्री को। आईओसी की बात आती है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष जो बनी है अभी नई, वो बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार कहाँ खोजा गया, तो वो खोजा गया आपके फ्रांस में, ठीक है। कहाँ पर खोजा गया, आपके फ्रांस में। नेक्स्ट पॉइंट है श्री रामुल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी, अमरावती में, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के पास ही है, अमरावती में। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, विनोद कुमार शुक्ल को। ये 2025 का है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है नटुम्बो नंदी नेतवा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है आपकी नामीबिया, माफ कीजिएगा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसे याद करने की ट्रिक आप देख लेंगे, ना 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 सब में ना आ रहा है स्टार्टिंग में, है ना। तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं, बस नाइजीरिया और नामीबिया याद रखना, ठीक है, क्योंकि नाइजीरिया भी होता है ना ऑप्शन में।
तो आप इसे याद रखेंगे, नटुम्बो नंदी नेतवा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया की। नेक्स्ट है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया इस बार? उत्तर प्रदेश की मथुरा में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आर अश्विन के नाम पर चेन्नई में सड़क बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? चेन्नई में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉकहोम जल पुरस्कार के लिए गुंटर ब्लाशेल को चुना गया। ये गुंटर ब्लाशेल ने ये अवार्ड जीता है। कौन सा? स्टॉकहोम जल पुरस्कार। इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य पार्क बनाने का फैसला किया है। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था अभी। ठीक है, आगरा में। कहां पर बनेगा ये? आगरा में। इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है महिला हॉकी सॉरी महिला कबड्डी विश्व कप। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट लेवोटावी लाकी। माउंट लेवोटावी लाकी इसमें विस्फोट हुआ है और ये कहां पर है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पॉइंट है रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में। कहां पर किया गया? दुबई में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत को सर्वाधिक रेमिटांस कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है यूएसए अमेरिका से। ठीक है, रेमिटांस वो होता है कि जैसे हम लोग जो कमाकर बाहर से पैसा भेजते हैं, इंडिया के बाहर से जो पैसा अपने भारत में भेजा जाता है, घर वालों को दिया जाता है, तो वो रेमिटांस होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा भारत को रेमिटांस किससे प्राप्त हुआ है? अमेरिका से। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया श्री राम कुमार को। ठीक है, श्री राम कुमार को किसने दिया? संगीत अकादमी ने। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने परसेंट बढ़ोतरी करी है? 24% बढ़ोतरी की है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल। कौन सा है? केरल है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एनडीबी में शामिल हुआ कौन? इंडोनेशिया। एनडीबी क्या है? ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स की ये बैंक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला किस राज्य को मिला? तो वो राज्य है आपका तेलंगाना। ठीक है, और अंगदान जो हम अंगदान करते हैं उसमें भी तेलंगाना आगे है। टीबी किससे होता है? जीवाणु से होता है, और जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तेलंगाना को ये पुरस्कार मिला है। और अंगदान में भी कौन इसका राज्य आगे है? तो वो तेलंगाना आगे है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य। पहला तो सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा पूछा है, तो गुजरात है, पहला उत्तराखंड है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? ये अनुच्छेद 44। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो वो है आपके राजीव गाबा को। ठीक है, तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास पूरी होती हुई, और मुझे उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझा होगा। एक बार मैं आपके लिए दोबारा से शुरू कर देता हूँ, इसका आप लोग अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। 21 मार्च से 30 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास है ना? ये देखिए बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट को आपको समझाया गया है ना? इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ये देखिए एक एक पॉइंट को आपको समझाया गया है, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, और आपको एक क्लास में सारा मिल जा रहा है। तो इसे आप अच्छे से समझिए
रिवीजन कीजिए, एक क्लास को बार बार देखिए जब तक कि वो याद ना हो जाए। इसे कॉपी पर लिखिए, लेकिन इसको आप पढ़िए, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे, एग्जाम ओरिएंटेड है। और आपसे यही कहना चाहूँगा अंत में कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट अगर एग्जाम ओरिएंटेड लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।